नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ इंडिया न्यूज पे आईटीवी नेटवर्क पर इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पे इस देश में कहना चाहता हूं, इस वक्त सबसे ज्यादा लोग अगर किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, वो शख्स मेरे साथ मौजूद है। और ये ये मेरा सेकंड कोट अनकोट एक फिल्म पर्सनालिटी के साथ इंटरव्यू है। फर्स्ट वॉज विवेक अग्निहोत्री एंड नाउ इज द ऋषभ शेट्टी। क्योंकि विवेक अग्निहोत्री ने जिस तरीके से कश्मीर फाइल्स के साथ में एक ट्रेंड शिफ्ट किया था, ऋषभ शेट्टी हैज डन सिमिलर, इनफैक्ट ह्यूज विद कंतारा, मूवी दोस्तों जो सिर्फ और सिर्फ 14 करोड़ के बजट में बनी थी, आज वो 300 करोड़ से ज्यादा क्रॉस कर चुकी है। पर मोर देन द कलेक्शन ऑफ द मूवी, सबसे बड़ी बात यह है कि इसने ग्रामर ऑफ इंडियन सिनेमा को कंप्लीटली चेंज कर दिया है। तो ऋषभ शेट्टी जी, मेरे साथ इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग द इंटरव्यू, ऋषभ, मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं, आपको और पूरी टीम को, कि आपने जिस हिसाब से मैं कहना चाहता हूं मैजिक को स्क्रीन पे प्रोड्यूस किया है, दिस इज समथिंग विच इज नॉट सीन इन द पास्ट। और माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि ऋषभ, आपने मूवी को डायरेक्ट भी किया है, आपने खुद एक्ट भी किया है। ये जितने भी लोगों ने मूवी देखी, इनफैक्ट मैंने भी ये मूवी को देखा है, ये मूवी वॉज एन एक्सपीरियंस रादर देन रैशनलाइजेशन। तो ये मूवी को आपने जब बनाया तो ये प्रोसेस कितना चैलेंजिंग था और किस तरीके से आपको ये थॉट आया कि यू हैड टू कम विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कंतारा? थैंक यू सो मच। ये फिल्म बनाने जो समय में उतना चैलेंजिंग लग नहीं रहा था, तो क्योंकि ज़्यादा सोचा नहीं था मैं। तो एक कॉन्सेप्ट आया, एक कृषि, एक एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर दो लोगों का जो बीच में जो संघर्ष होता है, वो रख के चालू किया था मैं ये कहानी। सो लेटर लेयर बाय लेयर में डेवलप करके जा रहा था। उस समय मुझे समझ में आया कि ये प्रकृति और मनुष्य का बीच का जो संघर्ष है वो एक्सप्लोर कर रहा है करके। सो बहुत कम समय था, क्योंकि मुझे 3 सीजन में भी शूट करना था, एक रेनी सीजन और विंटर और समर। सो अगर मैं ज़्यादा प्री प्रोडक्शन और प्लानिंग में ज़्यादा टाइम लिया तो 1 साल और वेट करना चाहिए था। सो इसलिए हम लोग सिर्फ 4 महीने लिए और पूरे लिखे, और पैरेलली प्री प्रोडक्शन प्रिपरेशन और मेरा भी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी होना ज़रूरी था। ये सब करके सितंबर को हम शूट करते, लेकिन 96 डेज शूट किए, लेकिन एक दिन भी ये मुश्किल है, ये मतलब डिफ़िकल्ट है, कैसे एक्सप्लोर करते हैं, ये एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं, ये सब सोचा नहीं थे हम लोग। सो बाद में अभी सिनेमा रिलीज़ होने के बाद बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कितने चैलेंजिंग थे आप जैसे। अभी सोचा तो ये फिल्म मेकिंग जैसा नहीं किया हम लोग, एक वॉर जैसे किए। सो बहुत डिफिकल्ट था। ऋषभ, जनरली हम जैसे पत्रकार जो होते हैं वो जो नेताओं के बीच में रीडिंग बिटवीन द लाइंस करते हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, रीडिंग बिटवीन द लाइंस आपने कहा वॉर जैसे किया। अब मैंने आपके कई पहले के इंटरव्यूज देखे, उसमें हर व्यक्ति ने आपसे सवाल पूछा कि जो लास्ट का सीन था, हाउ डिड यू एक्चुअली एग्जीक्यूट दैट सीन, और आपने बोला कि बस ये हो गया। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप उस सीन को एग्जीक्यूट कर रहे थे तो आपका मेंटल फ्रेमवर्क क्या था, उस वक्त आप किस तरीके से उसकी सीन को अप्रोच कर रहे थे? क्योंकि कई आपके एक्टर्स होता है, पढ़ते हैं कि कोई स्टेनलॉस्की स्कूल ऑफ एक्टिंग में जाता है, कोई मेथड एक्टिंग में जाता है, पर आपने हर अपने इंटरव्यू में बोला है कि मैं बस करना शुरू किया और बस हो गया। कैन यू इलैबोरेट ऑन दैट कि करना शुरू किया और बस हो गया, मतलब यू वर लिविंग द कैरेक्टर? कैरेक्टर में तो था मैं, और एक बात है कि मैं और मेरा फैमिली वही जो दैव मानते हैं, वो हम लोग वो रिचुअल करने वाले हैं। सो आई बिलीव इन दैट गॉड। सो वो शक्ति को मानता हूँ मैं। सो वो एक मैं वो जो दैव था उसको मैं सरेंडर करके चालू किया था। उसके बाद वो मैं पहला क्या स्टेटमेंट था वो सही है, मतलब सिर्फ 4 विजुअल्स थे मेरे दिमाग में, जो ऐसा शूट करना है, ऐसा एग्जीक्यूट करना है। और स्क्रिप्ट में भी 1 लाइन लिखे थे हम लोग। जो पहला शॉट दिया था मैं, उस समय तो पूरे सेट में एक 5-10 मिनट का साइलेंस था, जो थिएटर में जो गूज़बम्प्स के बारे में बात कर रहे लोग, वही सिचुएशन उधर पहली शॉट में हुआ था। सो शायद वो मतलब उसके आगे तो फ्लो था, जो दैव का जो कोला रहता है, तो उस समय जो म्यूजिक प्ले करते हैं एक फोकलोर, वो फोक म्यूजिक को हम हर शॉट को प्ले करके कर रहे थे। सो इनिशियली 1 टेक 2 टेक ऐसा हो रहा था, लेकिन 3 दिन शूट किए हम लोगों ने। इट्स ऑलमोस्ट 3rd डे आई स्टार्टेड ट्रेनिंग आउट।
मतलब ज़्यादा सफोकेट हो रहा था। ये सिर्फ इतना पता है मुझे, और ज़्यादा मैं मतलब वो एक्सपीरियंस मेरा एक्सपीरियंस ही रहना चाहता हूँ मैं। आप अपने राज नहीं खोल रहे हैं ऋषभ, पर एक चीज है ऋषभ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब मैं इस मूवी को देखा था, मैं अपने शोज कंप्लीट की, एडिटोरियल मीटिंग खत्म करी और मैं रात का लास्ट शो देखा था मैं, और दैट वाज नॉट द फर्स्ट वीक, मैं सेकंड वीक में देखने गया था और जैम पैक थिएटर था और हर व्यक्ति जो 2 सीन्स के अंदर पीपल वर कंप्लीटली स्पेलबाउंड। एक जो लास्ट सीन था और सेकंड जब वो आवाज आप निकालते थे, क्या वो आवाज निकालने के वक्त जब आपने निकाली, क्या उसके लिए आपने कोई रिहर्सल करा था या इट वाज समथिंग व्हिच जस्ट हैपेंड व्हाइल यू वर इनएक्टिंग और व्हाइल यू वर इन द कैरेक्टर? वो आवाज सिर्फ आवाज नहीं है, वो एक स्टेटमेंट भी है, एक इमोशंस भी है, एक भगवान का ब्लेसिंग भी है। वो आवाज हमारा जो दैव कोला में बहुत सारे इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। सो वो एक वर्डिक्ट जैसा भी ले लेते हैं। जो वो आवाज का जो सीक्वेंस था, वो गुड़िगा दैव बोलते हैं, वो सीक्वेंस के बाद भी एक गाना आता है वराह रूपम, उसमें भी वो आवाज है, लेकिन उधर से इधर बहुत डिफरेंसेस है। जो वो जो एक्सप्रेस करता है, दैट इज द वे। एक वो जो नेचर का अंदर का जो शक्ति मानते हैं ना हम लोग, वो स्पिरिट एक आदमी के अंदर आके एक दैव का एक स्टेटमेंट देना और एक बात बताना, एक ब्लेसिंग देना, और सबको एक समाज में जो सब लोगों को मतलब एक इक्वालिटी जैसा, एक किशोर और गांव वाले लोग रहते हैं और बीच में दैव रहता है, वो सब सीक्वेंस ये प्रॉपर मेरा थीम था। वो ये करने में मैं बहुत बचपन से ये सब दैव कोला कैसे करते हैं और क्या क्या होता है ये सब देख के आया था। सो उसके साथ ही ये फिल्म मैं लिखने के बाद कम से कम हजारों वीडियोस देख रहा था और रियल कोला में भी जाके देखा था। सो उधर क्या करते हैं वो मुझे एक्सप्लोर करना था। सो लेकिन वो सिर्फ एनैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैं जो एक कम्युनिटी वो करते हैं, जो दैव कोला करते हैं, वो लोगों को साथ में रख के उन लोगों का गाइडेंस लेके मैं पूरे सीक्वेंस किया था। ऋषभ, कभी जब मूवी आप बना रहे थे या जब आपका पूरा क्रू इस मूवी को शूट कर रहा था 90 दिन से ज्यादा, आपको पता था कि इस तरीके का आपको रिस्पांस मिल सकता है? क्योंकि आपने हमेशा कहा है दिस इज एन इंडियन फिल्म विच इज मेड इन कनाडा, और ये ऐसा पहले नहीं हुआ है। बट जब आप मूवी के बीच में थे, से 45th डे या 50th डे, तब आप लोग को एहसास हो गया था कि एक तो डिवाइन शक्ति आप लोग को गाइड कर रही है, नंबर 2 आप जो स्क्रीन पर प्रोड्यूस करने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, वो मैजिक होगा जिसको अक्रॉस लैंग्वेजेस, अक्रॉस ज्योग्राफीज इतना प्यार मिलेगा। सही है, तो मैजिक होता है ना, तो हम कर नहीं सकते, वो हो जाएगा, ऐसा ही है ये। सो हम सोचे नहीं थे कि ये इतना बड़ा हिट होगा, लोग इतने पसंद करते हैं करके। लेकिन जो मेरा आइडिया था, कॉन्सेप्ट था, वो मेरा बिलीफ था कि एक यूनिवर्सली ये लोग कनेक्ट होता है, क्योंकि जो भारतीय संस्कृति और ट्रेडिशन, हमारा जो रिचुअल्स है, इसके ऊपर जो किधर का भी आप कहानी मतलब दिखाओ, लेकिन ये कोस्टल कर्नाटका का है दैव कोला, लेकिन सारे इंडिया में हर गांव में ऐसा ही कुछ अलग अलग तरीके से रहने वाला मतलब एक रिचुअल्स रहेगा, बिलीफ सिस्टम रहेगा। ये सब कृषि से जुड़ा हुआ है। सो ये मुझे स्ट्रांगली बिलीव था कि ये लोगों को पसंद आएगा, लोगों को कनेक्ट होता है करके, लेकिन इतना जो बड़ा हिट मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऋषभ, इसके बाद कई लोग आपको ये भी कमेंट में कर रहे हैं कि आपने सनातन संस्कृति को, हमारी भारत की संस्कृति को जिस तरीके से आप बड़े पर्दे पर लेके आए, बहुत कम लोग इसको लेकर आए थे। हाँ। तो क्या अब ये आप विचार कर रहे हैं कि इज दिस एन ओपनिंग फॉर यू ऑल्सो टू ब्रिंग अ न्यू काइंड ऑफ सिनेमा विच इज नॉट बीन एक्सप्लोर्ड इन द पास्ट? क्या आप इस तरीके से सोच रहे हैं कि आप एक स्पेसिफिक लाइन ऑफ फिल्म, स्पेसिफिक ब्रांड ऑफ फिल्म मेकिंग के अंदर जाना चाहते हैं, जिसके अंदर जो कहानियां, जो हमारी भारतीय संस्कृति की बातें जो बड़े पर्दे पर ले जाने के लिए पहले लोग मैं कहता हूं कि 2 बार सोचते थे, उसको बखूबी ले आया जा सके? सो इज कंतारा एन एक्सेप्शन, और मूवीज लाइक कंतारा इज समथिंग विच यू आर लुकिंग एट क्रिएटिंग इन द फ्यूचर ऑल्सो? लोग सोचते हैं कि हम भगवान को पूजा करते हैं, वो फिल्मों में लेके आया तो वो उसमें ये बिलीफ का जो ऑपोजिट का रिएक्शन रहेगा, जो वो हम कन्नड़ा में मूढ़नंबिके बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते सुपरस्टिशन। सो ये सब हमारा जो बिलीफ है, तो पूरे भारत का जो मतलब बिलीफ सिस्टम है, हम भगवान को कैसे मानते हैं, वो सब हमारा वे ऑफ लाइफ है। वो मुझे बहुत स्ट्रांगली ये रूटेड रीजनल
ये एक फोकलोर और ऐसा कुछ हमारा जो ट्रेडिशन बताने वाला कहानी को लेके आके प्रेजेंट करना है, वो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता था मैं, और आगे भी करूँगा मैं, मुझे उसमें डाउट नहीं है। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशन है, आगे का जो जनरेशन को जो हमारा रिचुअल्स क्या है, हमारा ट्रेडिशन क्या है, हमारा वे ऑफ लाइफ क्या है, हमारा फोकलोर क्या है, ये सब बताना बहुत ज़रूरी है। सो वो ट्राई किया था और आगे भी ट्राई करके रहूँगा मैं। ऋषभ, इस पूरी मूवी में यू गॉट सो मच ऑफ लव, पर ऐसा कोई क्रिटिसिज्म जिसने आपको काफी हर्ट किया, विच इज द, या कोई ऐसा क्रिटिसिज्म जिसको आपको लगा हैज बीन एन अनफेयर क्रिटिसिज्म ऑन इट? एक चीज मैं जो पढ़ रहा था कि बिलीफ को पीपल आर लुकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रैशनैलिटी। आपके हिसाब से जो क्रिटिसिज्म, क्योंकि जनरली क्रिटिक्स भी रिव्यू करते हैं, आप एज अ फिल्म मेकर यू आर बाउंड टू रीड अ लॉट ऑफ क्रिटिकल रिव्यूज टू, सो एंड क्रिटिकल कॉमेंट्स, तो आपके लिए ऐसा कोई था कि कोई कॉमेंट या कोई ऐसा क्रिटिसिज्म जो आप शेयर करना चाहते हैं, जो आपको लगा था नहीं यार ये अनफेयर क्रिटिसिज्म? नहीं, सुनाई नहीं दिया मुझे, बहुत सारे लोग बात कर रहे थे उधर। मैं ऋषभ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप जब ये मूवी को बना रहे थे एंड आफ्टर द मूवी गॉट सो मच ऑफ लव, ऐसा कोई क्रिटिसिज्म विच यू फील हैज बीन अनफेयर टू द मूवी? क्रिटिक जनरली जब लोग इसको देख रहे हैं, कई लोग जो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दे आर क्रिटिसाइजिंग इट बिकॉज दे आर लुकिंग एट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रैशनैलिटी। आप इसको कैसे देखते हैं? जो एक फिल्म करते हैं हम लोग, 100% सब लोगों को पसंद नहीं आएगा, तो 1% लोगों को भी उसमें जो क्वेश्चंस रहेगा तो वो मैं ज़्यादा माइंड नहीं करता हूँ। तो ये फिल्म, हर फिल्म के बारे में चर्चा होना चाहिए, वो चर्चा है तो फिल्म इफेक्टिवली रीच हुआ है करके मैं सोचता हूँ। सो ज़्यादा ये नहीं लेता हूँ। ऋषभ, देश को आप क्या बडिंग फिल्म मेकर्स को, या बिकॉज आप नाउ यू आर नॉट जस्ट अ रियल लाइफ स्टार, पीपल आर लुकिंग एट यू ऑल्सो एज अ रियल लाइफ स्टार, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? व्हाट शुड पीपल ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट फ्रॉम ऋषभ शेट्टी इन फ्यूचर? जो भारतीय संस्कृति और हमारा ट्रेडिशन जो है, ये जो रूटेड कहानी हम बोलते हैं, ज़्यादा फिल्म मेकर्स इस पे ज़्यादा एक्सप्लोर किया तो बहुत अच्छा रहेगा। जो हमारा मतलब हमारा ट्रेडिशन क्या है, ये इस जनरेशन को पता लगना चाहिए। सो इसके ऊपर काम करने का ज़्यादा मेरा भी मन है, वो दूसरे फिल्म मेकर भी वो ट्राई करना किया तो अच्छा रहेगा। और देश के युवाओं को आप क्या कहना चाहते हैं जो अब आपको अपना आइकन मानने लग गए? जो बी कॉन्फिडेंट, जो आपको क्या करना चाहिए तो वो उस पर आपका मतलब सब कुछ डाल के काम करो तो एक दिन सक्सेस तो डेफिनेटली मिलेगा। वो अभी हम लोग मतलब कनाडा के आगे दूसरे स्टेट और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या दुनिया को अभी अभी देख रहे लोग कांतारा के रूप से, और ये सब अभी क्या हो रहा है। लेकिन मैं इंडस्ट्री आके कम से कम 20 साल हो गया, 18 प्लस ईयर्स, तो अभी हमारा काम लोग पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसे जो पीछे जो क्या क्या एफर्ट डाला है, तो वो शायद वो सब एफर्ट के हिसाब से अभी ये सब रिकग्निशन मिल रहा है। तो बी कॉन्फिडेंट, आप आपका काम पे ध्यान रख के काम किया तो आपको रिजल्ट मिलेगा। ऋषभ, जाते जाते मैं आपकी को स्टार सप्तमी गौड़ा इज ऑल्सो देयर, उनसे भी एक सवाल लेना चाहता हूँ। सप्तमी, इफ यू कैन हियर मी, सप्तमी आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? बिकॉज ऋषभ ने तो डायरेक्ट किया था, ऋषभ ने इसको लिखा था, सो ऋषभ वाज कंप्लीटली इन द कैरेक्टर। सो आपके लिए हाउ चैलेंजिंग इट वाज टू एक्चुअली इनैक्ट और बी इन द सेम मोड दैट ऋषभ वाज इन द एंटायर क्रिएशन ऑफ फिल्म मेकिंग ऑफ कांतारा? सो फॉर मी, मैं 2 महीने के पहले एक वर्कशॉप किया था सिनेमा के लिए, आई मीन फॉर द कैरेक्टर, फॉर द कैरेक्टराइजेशन ऑफ लीला। सो मुझे एक आइडिया था कि वो कैरेक्टर कैसे बिहेव करते हैं और उसका इमोशंस क्या है। तो इट बिकेम वेरी इजी ऑन द सेट्स व्हेन वी वेंट फॉर द शूटिंग बिकॉज ऑफ द वर्कशॉप, एंड एनी इम्प्रोवाइजेशन जो हम सेट में करते थे वो सब कुछ क्योंकि वर्कशॉप में इतना वी हैड वर्कड ऑन द कैरेक्टर, it started become easier. But I was on the हम 96 days shooting किए थे सिनेमा के लिए, और मैं almost 60 days set पर थी मैं।
सो मैं वही लोगों से वही बातें करती थी, और वो विलेज, वो गांव वाले लोग थे, सो मैं वो गांव वाले लोग के साथ रोज़ बातें हुआ करती थी। सो इसीलिए वो कैरेक्टर आसानी से आ गया, वो फ्रीडम मिल गया मुझे सेट में। सब लोगों ने वो फ्रीडम, यू नो, दे गेव मी दैट फ्रीडम कि आपका टाइम लो और कैरेक्टर को और यू अंडरस्टैंड इट इवन मोर। सो व्हेन आई गॉट दैट टाइम एंड फ्रीडम, अंडरस्टैंडिंग वो कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करने में और इजी हुआ था। आप मेरे साथ सप्तमी जुड़ी एंड ऋषभ, आप दोनों मेरे साथ में जुड़े इंडिया न्यूज पर। पूरी देश की जनता आपको देख रही थी ITV नेटवर्क पे। मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड लेट मी टेल यू, यू हैव जस्ट नॉट क्रिएटेड अ फिल्म, यू हैव डन नेशनल सर्विस बाय ब्रिंगिंग द इंटायर इंडियन सिविलाइजेशन इन ऑन द लार्जर स्क्रीन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। नमस्कार, शुक्रिया।